हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर टू स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम एलिमेंट से हो, ठीक है। अगर वन वन दोनों का रिलेशन आपस में है तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक कब होता है? जब वन और टू का रिलेशन वही हो जो टू और वन का है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है अगर वन और टू का रिलेशन है और टू का रिलेशन किसके साथ है? थ्री के साथ है, तो वन का रिलेशन किसके साथ होगा? थ्री के साथ होगा। वन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? थ्री के। ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक है और ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। तो इसी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, शो द रिलेशन आर ऑफ रियल नंबर। जो रिलेशन है वो रियल नंबर है और डिफाइन करना है कैसे? जो रिलेशन है ए बी, वो कैसा है? ए स्मॉलर दैन किसके? बी स्क्वायर के। ए जो है छोटा है बी स्क्वायर से और साथ में इसके इक्वल भी है। तो यहाँ से हमें क्या शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्या शो करना है? ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा है? सेम एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सेम एलिमेंट से होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ए का रिलेशन ए के साथ है या नहीं है। ए का रिलेशन क्या है? ए के साथ है या नहीं है। ए स्मॉल होगा किससे? ए स्क्वायर से, लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? विच इज़ फॉल्स, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। विच इज़ फॉल्स, ये गलत है। तो ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कैसा है? नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो रिलेशन ए का बी के साथ है वो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। ए का बी के साथ है वो क्या होना चाहिए? बी का ए के साथ भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? ए स्मॉलर दैन बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से तब क्या होना चाहिए? बी स्मॉलर दैन होना चाहिए ए स्क्वायर के, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है। जो क्या है? गलत है। तो यहाँ से हम बोल देंगे इट इज़ फॉल्स। तो क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। अगर ए का जो रिलेशन है बी के साथ में, ए छोटा है और बराबर है किसके? बी स्क्वायर के, और बी का वही रिलेशन है सी के साथ में, बी छोटा है और किससे? सी स्क्वायर से। तो ए छोटा होना चाहिए किससे? सी स्क्वायर से, ठीक है। ए किससे छोटा होना चाहिए? सी स्क्वायर से, जो कि गलत है क्योंकि ए अगर बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा, इक्वल होगा बिल्कुल। लेकिन ए बी से छोटा है और बी इससे छोटा है, तो ए इससे छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या जानते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। ए किसके बराबर नहीं है? बी के बराबर नहीं है। तो इट इज़ फॉल्स। इट इज़ फॉल्स। तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिलेशन क्या है? ए बी, और ए कैसा होना चाहिए? स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए किसके? बी के। स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए किसके? बी के। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के। तो ए क्या है? छोटा है ए से, ठीक है। ए क्या है? खुद से छोटा है, लेकिन ये कैसा है? इक्वल भी है। तो ए के इक्वल है। क्या चीज़ है? ए के इक्वल है। तो ए कौन हो गया? दोनों रिलेशन में हो गए। ये बिलोंग कर गए किस में? आर में। जब बिलोंग कर गए तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमारा ए और बी का जो रिलेशन है वो बी और ए का भी होना चाहिए। अगर ए छोटा है और बराबर है किसके? बी के, देन बी छोटा होगा नहीं। ये तो गलत हो जाएगा। बी छोटा नहीं होगा क्योंकि बी क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? आर नॉट सिमेट्रिक। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रांजिटिव। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है किससे? सी से, तो ए भी क्या होगा? सी से छोटा हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा? सी से छोटा हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया। आर इज ट्रांजिटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सेट दिया है 1 2 3 का और रिलेशन क्या दे दिया, 1 का 2 से, 2 का 1 से रिलेशन है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव बताना है। जब रिफ्लेक्सिव बताएंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। 1 का रिलेशन कैसा हो, 1 के साथ हो, जो कि रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग टू आर। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, ना 2 का रिलेशन 2 के साथ है, तो ये कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसा होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ हो तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बिलोंग करता है आर में, और यहाँ से 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, ये भी किस में बिलोंग करता है, आर में। तो आर कैसा हो गया, इज सिमेट्रिक। ही कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में क्या होना चाहिए, अगर 1 जो है रिलेशन 2 के साथ में है तो 2 का किसका साथ होना चाहिए, अदर नंबर के। ठीक है, जैसे कि आप 3 ले सकते हो, और फिर 1 का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, देन 1 का रिलेशन 3 के साथ में होना चाहिए। नॉट बिलोंग टू आर, जो कि आर में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या हो गया, इज नॉट, आर इज नॉट ट्रांसटिव। ट्रांसटिव, ठीक है, दोबारा देख लो, 1 और 1 इसमें नहीं बिलोंग करते, ना 2 और 2 करता है, तो कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 2 और 2 1 करते हैं तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का किसी अदर नंबर के साथ नहीं है, 1 के ही साथ है, तो ये कैसा हो गया, नॉट ट्रांसटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया है एक सेट। सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, और फिर रिलेशन क्या दिया है, ए बी जिस रिलेशन में है, बी किसके इक्वल है, A+1 के, A+1 के। अब यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे, तो अगर हमारा ए कितना है, 1 है, ए कितना है, 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रिलेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रिलेशन हमें मिलेगा 1 और 2। ठीक है जी, और अगर हमारा ए कितना है, 2 है, तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए 3 है तो ये नेक्स्ट 4 हो जाएगा, और ए 4 है तो ये 5 हो जाएगा, और ए 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे आगे अगर हम 6 लेते हैं, ए के पहले इस पर 6 लेते हैं तो क्या आएगा, 7। 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट, सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया है हमारे रिलेशन। अब इसके बाद हमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसा होना चाहिए, ये 1 का रिलेशन किसके साथ हो, 1 के साथ हो। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 1 और 1 नॉट बिलोंग टू आर, आर में बिलोंग नहीं करता है। जब नॉट बिलोंग टू आर है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर 1 और 2 बिलोंग करते आर में, तो तब 2 और 1 भी करना चाहिए। 2 और 1 किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में, जो कि नहीं करता है। 2 और 1 किस में, आर में बिलोंग नहीं करता है। जब नहीं करता है तो आर हमारा हो गया नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्रांसटिव। नेक्स्ट कौन सी है, ट्रांसटिव। 1 और 2 किस में बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, 2 के साथ में अदर नंबर 3 है, 3 बिलोंग करता है आर में, बट यहाँ से हमारा जो 1 है वो 3 के साथ बिलोंग करना चाहिए था। 1 किसके साथ, 3 के, जो नहीं बिलोंग करता है। 1 और 3 नॉट बिलोंग टू आर, आर में बिलोंग नहीं करते हैं, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव। आर कैसा हो गया, नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम इस सेट से क्या बोल सकते हैं, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना कैसा है, ट्रांसटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सेट दिया है 1 2 3 4 5 तक के एलिमेंट है जिसमें, और फिर यहाँ से क्या बोल दिया, जो रिलेशन है वो A-B कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। कैसा हो, एक इवन नंबर हो। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा, जो हमारा इवन नंबर नहीं है। क्या है, इवन नंबर नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, 3 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो ऑड नंबर है, तो ये नहीं लेंगे। फिर 5 में से 1 को माइनस किया
तो 4 मिलेगा। 4 कैसा है, इवन नंबर है, तो हमारा रिलेशन किसका हो गया, 1 का 5 के साथ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में कौन है, 2 है। अगर 2 को हम 3 में से माइनस करते हैं तो 1 आएगा। 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, नहीं लेंगे। तो फिर 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो 2 का रिलेशन 4 के साथ हो गया। ऐसे ही 5 के साथ नहीं होगा। फिर 3 का, अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 ऑड नंबर है, तो नहीं लेंगे। 5 में से 3 को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 2 क्या है हमारे पास में, इवन नंबर है, तो 3 और 5 रिलेशन किसका हो जाएगा, 3 और 5 का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 और 5 में से माइनस करने पर 1 आएगा। 1 फिर ऑड नंबर है, तो 1 को नहीं लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव। हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो एलिमेंट है उसका रिलेशन उसी के साथ में होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, 1 में से 1 गया, कितने मिलेंगे, 0। 0 क्या है, इज़ इवन नंबर है। 0 क्या हो गई, इवन नंबर। तो जब 0 इवन नंबर है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही 3 में से 3 को माइनस किया तो भी क्या मिलेगा, 0, और 0 कैसी है, इवन नंबर है। तो आर कैसा हो गया, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। फिर 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेंगे, जो क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, और फिर जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है भाई, a माइनस बी कैसा है, इज़ इवन देन b माइनस ए ऑल्सो इवन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ऑल्सो इवन नंबर। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया है हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कैसी है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम क्या देख रहे हैं, 3 में से माइनस करते 1 को तो 2 मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और फिर यहाँ से 3 में से 5 को माइनस करते तो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का किसके साथ है, 5 का। तो 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होना चाहिए, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 5 के साथ है, तो 1 का 5 के साथ होना चाहिए, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। 1 और 3, 3 और 5 दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। देन 1 और 5 ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। आर में बिलोंग कर रहा है, तो आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर भी कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।